चमत्कारोक्तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी को ओम तत्सत। आज हम स्कंद शक्ति संचालन और वक्षस्थल शक्ति संचालन क्रिया करेंगे, जो कि सूक्ष्म व्यायाम का ही एक अंग है। पिछले एक वीडियो में हमारे एक व्यूवर ने हमसे एक प्रश्न पूछा था कि उनको कोहनी से उठता हुआ दर्द कंधे तक और फिर गर्दन तक उनका सीधे हाथ की तरफ उनका दर्द आता है, यानी राइट हैंड साइड पे उनकी एल्बो एंड उसके बाद शोल्डर से नेक की तरफ उनका दर्द उनको होता है, उतनी तरफ उठता है उनका दर्द। तो उससे भी रिलेटेड है ये वीडियो। साथ ही मैं उनको रिकमेंड करना चाहूँगी कि यदि उनके साथ ऐसा है तो वो ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया भी करें, उससे उनको विशेष लाभ होगा, क्योंकि ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया नेक के लिए है। ये नेक एक्सरसाइज है और इसी चैनल के वीडियोस में वो दी गई है। ध्यान रखने योग्य और अत्यंत लाभकारी बात भी आपसे आज मैं डिस्कस करती हूँ। वो ये है कि यदि हम सूक्ष्म व्यायाम करने जा रहे हैं, स्थूल व्यायाम या हम आसन करने जा रहे हैं, तो हमें इससे पहले नाड़ी शोधन और कोई प्राणायाम अवश्य कर लेना चाहिए। इससे नाड़ियाँ शुद्ध होंगी और वो जो भी आप क्रिया करने जा रहे हैं, व्यायाम करने जा रहे हैं, अच्छे प्रकार से आपकी बॉडी को लाभ देगा। तो आज जो हम स्कंद शक्तिवर्धक क्रिया करने जा रहे हैं, उसके लाभ पहले जान लेते हैं। स्कंद शक्तिवर्धक क्रिया, स्कंद शक्ति संचालन, इससे सबसे पहले तो हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो होती हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं, उनमें ताकत आती है, मजबूत होती हैं और लचीली होती हैं। वहाँ जो टिश्यूज़ हैं उनकी डेवलपमेंट अच्छे से होती है। स्ट्रेस तो रिलीज़ होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो रात की स्लीप साइकिल है वो अच्छे से मेंटेन होता है। हमारी जो चेस्ट एरिया है वो अच्छा डेवलप होता है, हमारे शोल्डर झुकते नहीं हैं, हम अच्छे से पोस्चर मेंटेन कर पाते हैं उठते बैठते समय। और इसके साथ साथ जब हम ये व्यायाम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी तंदुरुस्त रहता है, हेल्दी रहता है। लंग्स, खासकर हमारे लंग्स जो हैं वो और अच्छे से वर्क करते हैं और वो और भी ज़्यादा आपको अच्छे से एयर प्योरीफाई करने लगते हैं। इसमें 2 चरण हैं, पहला हमारे स्कंद के लिए और दूसरा हमारे वक्षस्थल यानी चेस्ट एरिया के लिए है। शुरू करते हैं हम स्कंद शक्ति वर्धक क्रिया। सबसे पहले अपने हाथों की ओर ध्यान देंगे। सीधे हाथ को सीधे कंधे पे रखेंगे, उल्टे हाथ बाएं हाथ को बाएं कंधे पे रखेंगे। सामने की ओर देखेंगे ताकि पोस्चर अच्छे से मेंटेन हो। इसमें जब जब हमारे बाजू नीचे की ओर जाएंगे, आर्म्स नीचे की ओर जाएंगे, हमें श्वासों को छोड़ना है, ब्रीथ आउट करना है। और हमारे आर्म्स ऊपर की ओर उठेंगे कुछ इस तरीके से। तब तक ब्रीथ इन करना है, श्वासों को अंदर की ओर लेना है। नीचे आते हुए हमें श्वासों को छोड़ते हुए अपने आर्म्स को नीचे करना है। तो इस प्रकार से हम इस क्रिया को 15 से 20 बार करेंगे। सुबह शाम 2 टाइम आप इसे करेंगे। और खाना खाने के अगर खाना खा लिया है, भोजन ग्रहण कर लिया है, तो 3 घंटे बाद इसको करेंगे। यदि खाली पेट करते हैं तो बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद भी है। शुरू करते हैं हम अपनी
स्कंद शक्तिवर्धक क्रिया। जितना हो सके अपने बाजुओं को पीछे कानों से सटा के पीछे की ओर लेते जाएं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे वक्षस्थल, अब हम वक्षस्थल संचालन क्रिया करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले आपको दोनों बाजुओं को अगल बगल फैलाना है और हथेलियां छत की ओर होनी चाहिए। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को अपने कंधों तक रखेंगे, सामने की ओर देखेंगे और दाएं से बाएं वक्षस्थल को मूव करना है। जब हम दाएं से बाएं, बाएं से दाएं मूव करेंगे तब हमें श्वासों को छोड़ना है, और जब हम इसी पोजीशन में रहेंगे बीच में तब हमें सामान्य श्वासें लेनी है। शुरू करते हैं। ओम तत्सत।